कल्पना कीजिए, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में एक ऐसा स्थल है जो सदियों पुरानी भारतीय बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। 300 साल पुराने पत्थर के यंत्र जो कभी सूर्य और चंद्रमा के राज खोलते थे, आज फिर जाग उठे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर की, जहां पत्थरों ने सितारों के राज खोले। 300 साल पुरानी ये वेधशाला न सिर्फ पर्यटकों का आकर्षण है, बल्कि खगोल शास्त्र के अनसुलझे रहस्यों का खजाना भी। अपने आप में खास ये जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां अगस्त 2025 में नेशनल स्पेस डे पर पहली बार इन ऐतिहासिक यंत्रों का लाइव ऑब्जर्वेशन हुआ। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक बुद्धि आज भी चमक रही है। इस स्पेशल पैकेज में जानिए इसके अनसुने फैक्ट्स। दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। नाम रखा गया था वृत्त सम्राट यंत्र, जो 27 मीटर ऊंचा है। छोटे यंत्रों की सटीकता की कमी को दूर करने के लिए इसे विशाल बनाया गया। संगमरमर के स्लैब पर सूर्य की उल्टी छाया से आकाश के पिंडों की ऊंचाई, दिगंश और स्थिति मापी जाती है। 27 मीटर ऊंची ये रचना सटीकता मापने के लिए बनी थी। छोटे उपकरण विफल होने पर इसका आकार बढ़ाया गया। इसमें संगमरमर स्लैब और 2 अर्धगोलाकार कटोरे हैं जो आकाश की उल्टी छवि से ग्रहों की ऊंचाई, दिगंश और स्थिति बताते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र में तकनीकी विकास के बावजूद प्राचीन भारतीय सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जंतर मंतर के यंत्र साबित करते हैं कि हमारे खगोलविद समय से आगे थे। ग्रहण, नक्षत्रों की सूक्ष्म गणनाएं आज भी सटीक हैं। ऐसे स्थल भारतीय विज्ञान की विरासत को अमर रखते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र में तकनीकी विकास के बावजूद प्राचीन भारतीय सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जंतर मंतर जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 1728 में सवाई जयसिंह ने बनाया था, जो जयपुर के फाउंडर थे और वो खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे। ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज उन्होंने पूरे इंडिया में बनाई है, बट जयपुर का जो बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी है और सारे इंस्ट्रूमेंट स्टिल फंक्शन, इसलिए लोग इसको देखने ज़्यादा आते हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है, जो लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं, उससे क्या कुछ समझते हैं? एक्चुअली टूरिस्ट के लिए ये जो डेस्टिनेशन है ये डिफरेंट है। फोर्ट पैलेसेस अपन कहीं भी देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी फोर्ट और पैलेसेस है, लेकिन यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है जंतर मंतर का, वो दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है, सन क्लॉक, जिसका जो एक्यूरेसी अप टू 2 सेकेंड्स है। तो वो घड़ी अपने को 2 सेकेंड तक का समय बता सकती है सन रेज से। और बाकी यहाँ पे सन कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में या सदर्न में है, सन का एल्टीट्यूड क्या है, बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ में कोई भी जो फंक्शन करते हैं, जो चेंज होते हैं, उससे इन इंस्ट्रूमेंटों से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वेदर का कैसे पता किया जाता था यहाँ पे? एक्चुअली राजस्थान जो है डेजर्ट है, तो आपको पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सीज़न राजस्थान के लिए मानसून ही है। तो उस ज़माने में क्या कि सैटेलाइट चैनल नहीं होते थे, तो जो यहाँ पे बिग सनडायल है, जिसे हम लोग वृत्त सम्राट यंत्र बोलते हैं, मानसून से पहले आती है गुरु पूर्णिमा। उस दिन ज्योतिष लोग उस व्रत सम्राट यंत्र के ऊपर जाके एक फ्लैग लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, और उस झंडे के डायरेक्शन से देखते हैं हवा किस तरफ से आ रही है, किस कोण में हवा जा रही है। तो उसके आधार पे ये बताया जाता है इस बार राजस्थान में मानसून कैसा रहेगा, मानसून हैवी रेन होगी या मॉडरेट होगी या फिर सूखा रहेगा, और वो आज भी स्टिक कैलकुलेशन देता है। इसीलिए जो ये वेदर फोरकास्टिंग का जो प्रिडिक्शन होता है वो आज भी हो रहा है 300 सालों से। आज गवर्नमेंट करवाती है, और जब रॉयल फैमिली के अंडर में था तो रॉयल फैमिली करवाती थी, और ये एकदम एक्यूरेट है अभी भी। और जैसे वेदर में कुछ बदलाव हो रहा होता था, तो उसका कैसे पता लगता? एक्चुअली वो जो है वेदर में जो बदलाव होगा, ये सब अब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन हो गई कि ये जो प्लैनेट्स है या ये आपका कॉन्स्टलेशन है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा या यहाँ जाएगा तो वेदर में इफ़ेक्ट होंगे, वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बताया जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण होता था, सूर्य ग्रहण होता था, तो उसका किस किस चीज़ से यहाँ पे पहले पता कर लिया करते थे?
एक्चुअली यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी बने हुए हैं जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है और कितना बाकी रह गया है, क्योंकि उस ज़माने में भी डायरेक्टली आप सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते। चंद्र ग्रहण तो आप देख सकते हो लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं देख सकते। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आप उसका रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे देख के और फिर उसको देख सकते हो कि कितना बाकी है और कितने में हो रहा है ये। अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती जा रही है। उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या ऐसी एडवांस चीज़ें थी जो अब आज टेक्नोलॉजी में आ रही है? एक्चुअली आपके पास बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं ऐसे जिससे आप टाइम, जैसे अपनी वॉच में टाइम है, लेकिन उस ज़माने में टाइम ये बताता है। जो लोग अपना जीपीएस आ गया कि उससे ये बताते हैं कि स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है लोकल, यानी कि जब तक जयपुर का लैटीट्यूड लॉन्जिट्यूड चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सारी आप कैलकुलेशन कर सकते हो स्टार्स की, आपकी लोकेशन क्या है और प्लैनेट्स कॉन्स्टलेशन कौन सा कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है और वो कब मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो बिग सनडायल का जैसे मैंने एक्यूरेसी बताई 2 सेकंड्स है, तो 2 सेकंड तक आप कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन जो स्काई में मूवमेंट करेगा वो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने ऋषि मुनियों ने भी देखा है और वो उनका जो सटीक निर्णय था। जो अब हम यहाँ देखते चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये ज़्यादा सारे ग्रहण देखते हैं, तो जो हम यहाँ से ही शुरुआत कर सकते हैं कि अपने विदेश में जो ये गए हैं, ये सब बाद में देख रहे हैं, वो सब बता रहे हैं बाद में। हम लोगों ने ये सब चीज़ें पहले ही, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही देखी। और जो ये राजा जय सिंह ने बनाया, इस चीज़ को उन्होंने बहुत दिमाग से सोचा होगा कि कितना कैसा बनाना है। और एक एक चीज़ आप फुट स्केल आप देख रहे हैं, उनके नहीं पहले से ही था। यंत्र इतना आगे था। बहुत आगे था। ये जो अपने यहाँ के बाहर के आक्रांता आए ना, अपने सारा ग्रंथ जला दिए हैं, नहीं तो उसमें अपने बहुत कुछ था। यहाँ मैं तो हिस्टोरिकल में बहुत खुश होती कि मेरे को देखने की बहुत मन होता है। इन चीज़ों को देखती हूँ कि अपने कितना आगे बढ़ा हुआ था अपना देश और अपन कितने पिछड़ गए अब। जंतर मंतर आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। जो टेक्नोलॉजी यहाँ की है, मतलब बरसों पुरानी टेक्नोलॉजी, वो मतलब आज हम जान रहे हैं। मतलब आज तो मोबाइल में और इनमें देख रहे हैं हम, लेकिन बहुत वर्षों पहले मतलब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिसका हमें मतलब ये अनुमान नहीं था। बहुत मतलब आपने यहाँ पे देखा तो मतलब आपको वेदर से लेकर मतलब यहाँ हर चीज़ एक यूनिक है। मतलब यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि मतलब कैसे पुराने ज़माने के लोग कैसे मतलब टाइम देखते थे, कैसे मतलब राशियाँ चलती थी उनकी, कैसे कि कौन राशि में कौन सी राशि चल रही है, क्या है, क्या टाइम चल रहा है, कैसा वेदर रहेगा, सब मतलब यहाँ जानकारी पहले से मतलब उन लोगों को थी। जंतर मंतर के यंत्र साबित करते हैं कि भारतीय खगोलविद समय, ग्रहण, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की सूक्ष्म गणनाएं करते थे, जो आज भी अत्यधिक सटीक है। ऐसे स्थल प्रमाणित करते हैं कि हमारे पूर्वज समय से बहुत आगे थे और उनका प्रभाव खगोल शास्त्र में आज भी दिखता है। सिटी पैलेस के पास स्थित इस जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के सह संस्थापक एवं खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य 1724 से 1734 ईस्वी के बीच कराया गया था। इसकी स्थापना से पहले उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में से खगोल विज्ञान के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों की, साथ ही इसका अपना एक आकर्षण है और इसके पीछे का कारण है इससे जुड़ी रोचक जानकारियां। हो सकता है कि आपने कई बार जंतर मंतर को देखा हो। यूं तो जयपुर में जंतर मंतर को देखना यकीनन एक अविस्मरणीय अनुभव है। में हमें सही तरह से बताएं तो आपको लिए चलते हैं उनके पास जिन्हें इनकी पूरी तरह से समझ भी है और वह सभी को समझाते भी हैं। जंतर मंतर को और ज़्यादा करीब से जानने के लिए हम चलते हैं श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी के पास में, जो कि जंतर मंतर के अधीक्षक रह चुके हैं और उन्होंने एक लंबी समय अपनी सेवाएं जो है वो जंतर मंतर में दी है। ज्योतिषी गणना की उनको बहुत अच्छी समझ है और बहुत गहन अध्ययन के साथ में उन्होंने जंतर मंतर को काफ़ी लंबे समय तक संभाला। तो हम सीधे चलते हैं ओम प्रकाश शर्मा जी के पास में और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर काम करता है, यहाँ की जो गणनाएं हैं वो किस तरीके से काम की। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले ये बताइए कि जंतर मंतर की जो स्थापना हुई है उसका मूलभूत क्या था, उसका उद्देश्य? देखो, सवाई जय सिंह जी जिन्होंने जब भारत
भारत में 5 जगह जो जंतर मंतर बनाए, ये ज्योतिष के खुद स्वयं अच्छे विद्वान आदमी थे और इनको ज्योतिष से अच्छी रुचि थी और इन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। कई पुराने वहाँ पे विद्वानों से संपर्क करके और जंतर मंतर का निर्माण कराया। इसमें जयपुर के विद्वान भी थे, उन्होंने भी इनका पूर्ण सहयोग किया और इन्होंने जयपुर हिंदुस्तान में 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण किया। सबसे पहले जंतर मंतर उन्होंने दिल्ली 1724 में बनवाया, उसके बाद अन्य जगह पे बनवाते हुए 1728 में ये जयपुर का जंतर मंतर बनाया, जो कि सबसे बड़ा और विशाल जंतरों से बना हुआ है। इसमें सारी गणनाएं आसानी से की जा सकती है और इसमें किसी को दूसरे सहायक यंत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जो मॉडल्स हैं वो उन्होंने वही रखे हैं जिनके द्वारा सहायक यंत्र के रूप में जिनकी गणना करने में वो सहायक हमें सिद्ध होते हैं और यहाँ से की हुई गणना बिल्कुल सटीक आती है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आपने कैलकुलेशन गणना की बात की, लेकिन आज बहुत सारे टूल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो गए हैं, लेकिन आज के इतने हज़ारों साल पहले, 300 साल पहले इतनी मशीनरी नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, एक साधन नहीं होते थे। तो वो किस तरीके से गणना करने का क्या तरीका हुआ करता था, जिस तरीके से वो गणना करके वो जो आंकड़े आते थे या जो रिजल्ट आते थे, निष्कर्ष आते थे, वो बिल्कुल सटीक आते थे, वो किस तरीके से की जाती थी? आकाशीय गणना को, जिसमें आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उनकी जो चाल होती है, उसकी गणना को कैलकुलेट करके और उन्होंने उसी तरीके से इन यंत्रों का निर्माण किया जो उस गणना के, और आकाश में जो गणना होती थी वो यहाँ पे तिलकुट पत्थर पर आती थी और पत्थर पर आके वो सटीक गणना कहलाती थी। और जैसे ने इसके लिए कई विद्वानों से संपर्क किया और कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी किया, जिससे उन्होंने उनको चेक किया। उसके बाद इन्होंने कई सारे प्रशिक्षण लेने के बाद ही जंतर मंतर का निर्माण किया और इन यंत्रों से सारी चीज़ सटीक आती है। क्योंकि जो आकाश में जो परिवर्तन आते हैं वो वहाँ पे पत्थर के बने हुए यंत्रों पे आते हैं और यंत्रों के ऊपर आने वाले परिवर्तन जो आकाश में बिल्कुल उन्हें कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। क्या कुछ खास यंत्र हैं जंतर मंतर में, जिससे एक सूर्य घड़ी कही जाती है जो 27 फीट लंबी है, वो किस तरीके से काम करती है, या ऐसे जो बाकी वो ऐसे कौन से यंत्र हैं जो किस कैलकुलेशन पे, किस मेथड पे काम करते हैं? जैसे कि जो सम्राट यंत्र के नाम से जो धूप घड़ी बनाई है, वो 27 डिग्री जयपुर के अक्षांश का इन्होंने एक ट्रायंगल को बनाया है। उसके साइड में 180 वृत्त का 180 90 वृत्त के 2 वृत्त बनाए हैं, 90 डिग्री के, और 180 डिग्री के दोनों वृत्त हैं। उनके अंदर समय को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। एक घंटे में बांटा है, 1 घंटे को 10-15 मिनट में बांटा है और 15 मिनट को 5 मिनट में, 5 मिनट को 1 मिनट में और 1 मिनट के 3 भाग करके 20-20 सेकंड में बांटा है, जो कि बिल्कुल सूक्ष्म गणना के लिए उपयुक्त होते हैं। और इसके कई बार अभी भी गणना आसानी से की जा सकती है और हमने कई बार वहाँ पे की है। इसमें कोई 1 सेकंड का भी फ़र्क किसी भी यंत्र में नहीं आया। ये जो हम गणना करते हैं, इसको मापने का तो आपने मुझे रास्ता बताया, लेकिन इसका मेथड किस तरीके से करते हैं? हमारे जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो किस मेथोलॉजी पे, किस मेथड पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वो क्या गणितीय कैलकुलेशन होती है या वो बिल्कुल आकाशीय कैलकुलेशन? तो उसको हम देखते हैं और समझ किस तरीके से पाते हैं? अपनी घड़ियों में जो टाइम आता है वो पूरे भारतवर्ष का एक ही टाइम आता है। और जैसे कि जो यंत्रों की गणना की है, यहाँ पे जिस समय धूप घड़ी जो बनाई है वो लोकल टाइम के हिसाब से चलती है। लोकल टाइम में और वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम पे करीब एक मिनिमम 27 डिग्री का और मैक्सिमम 41 डिग्री तक का फ़र्क आता है। उसके अंदर ये जो अपना जो टाइम है, लोकल टाइम है, हम जब जोड़ते हैं, जो हमें धूप घड़ी से प्राप्त होता है, उसमें जब जोड़ते हैं तो बाहर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको IST कहते हैं, वो हमें इसकी गणना में बड़ी आसानी से मालूम हो जाता है। मतलब एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने साल पहले इतने बुद्धिमान थे कि खगोलीय शास्त्र को, विज्ञान को और तकनीक को उन्होंने उस ज़माने में अपने अंदर समाहित कर रखा था और इस यंत्रों के माध्यम से उन्होंने बना दिया था। आज के खगोल शास्त्र तकनीकी को और पुरानी गणनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? आजकल की जो गणनाएं हैं वो मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट से होती है। वहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, वहाँ पे स्थायी यंत्र बने हुए हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई अंतर हमें नहीं आ सकता। गणित में गलती हो सकती है लेकिन यंत्रों में किसी प्रकार की गलती, वहाँ पे आज तक मैंने 37 वर्ष वहाँ काम किया है, किसी भी गणना में कोई फ़र्क 2 सेकंड का नहीं आया। उन्होंने इसके बाद एक बड़ी धूप घड़ी बनाई है जिसको बृहद सम्राट यंत्र कहते हैं। उस यंत्र के अंदर 2-2 सेकंड तक के टाइम की उन्होंने गणना की है, जो कि बहुत आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से मालूम होती है। लेकिन उस गणना को जांचने के लिए या उसको देखने के लिए हमें एक छोटा सा बाल रूपी एक बाल
जितना सा वो एक उससे जाकर नापना पड़ता है। और एक विद्वान भी आए थे हमारे अमेरिका से पहले, उन्होंने भी कहा कि 2 सेकंड का टाइम तो इसमें नहीं आ सकता। जब हमने उनको बाल की नाप से उनको जब करके बताया तो वो 2 सेकंड का टाइम है, क्योंकि 2 सेकंड के टाइम को काटने के लिए उन्होंने बहुत सूक्ष्म मार्क किया, वहाँ पे सूक्ष्मता से किया। वो जब वो आसानी से संभव नहीं होता, क्योंकि धूप का आता है, धूप आती है तो वो आगे तक फैलती है। लेकिन जब 2 सेकंड को हमने बाल से नाप करके जब उनको बताया तो उनकी भी गणना भी उनको सही बैठी। वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि बाल से इस प्रकार की गणना भी हो सकती है। एक मतलब जैसे कितने तरह के इसमें यंत्र हैं यहाँ पे जंतर मंतर में? आपने एक लंबा समय वहाँ दिया है और वो लंबे समय तक उन गणनाओं के साथ में आपने एक समय बिताया है, वो गणनाएं की हैं, यंत्रों को देखे हैं, यंत्रों के साथ में आपने निष्कर्ष और रिजल्ट निकाल के दिए हैं। तो कितने तरह के यंत्र हैं और उनमें से ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं जो अपने आप में बहुत विशेषता लिए हुए हैं? देखो, वैसे तो जंतर मंतर में लगभग 16 यंत्र हैं, लेकिन आम पब्लिक की निगाह में एक ही प्रमुख यंत्र है जो भी व्यक्ति आता है वो धूप घड़ी को तक ही आकर के सीमित हो जाता है, क्योंकि वो आगे के ग्रहों की गणना के लिए उनको ग्रहों की जानकारी होना ज़रूरी होता है, और वो संभवतः आजकल एक टूरिस्ट को नहीं होती। इसलिए वो एक मुख्य रूप से तो यहाँ पे धूप घड़ी एक सबसे बड़ा एक यंत्र है जिसको आम आदमी देखता है। लेकिन अगर ज्योतिष की गणना से देखते हैं तो जयप्रकाश यंत्र, राशि वाले यंत्र, षष्ठांश यंत्र और यंत्रराज, ये 5 ऐसे यंत्र हैं जिनको हम देखते हैं। एक दक्षिण नाड़ी वाले यंत्र है जिसमें 6 महीने के लिए जो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उस हिसाब से उनकी गणना होती है। 6 महीने तक एक साइड दक्षिण गोल पे धूप आती है, उससे टाइम मालूम होता है और वहाँ की ग्रहों की स्थिति आती है। एक दूसरे साइड में उसको उत्तर गोल है, जब सूर्य उत्तर गोल में रहता है जो कि कर्क से लेकर कर्क राशि, मेष राशि से कर्क राशि तक रहता है। उस प्रकार से जो गणना ग्रहों के आधार के ऊपर जो आकाश में जो दक्षिण और उत्तर गोल इनके आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उनकी गणना वहाँ पे अलग से की जाती है और जो उसमें होती है। लेकिन जयप्रकाश यंत्र में तो जय सिंह जी ने, चूँकि मैंने जानकारी मिली थी मेरे को कि जयप्रकाश यंत्र जो वो जय सिंह जी के नाम पे ही रखा गया है। जय सिंह जी को इंडिकेट करता है और प्रकाश जो कि लाइट में देखा जाता है, इसलिए इसको जयप्रकाश यंत्र कहते हैं। ऐसा लोगों की आम धारणा वहाँ बनी हुई है। इस यंत्र में 12 राशियाँ, लग्न और दशम लग्न और ग्रहों की जो है वो राशियों के साथ साथ उनकी स्थिति और क्रांति, सूर्य की क्रांति होती है। 23.5 डिग्री सूर्य की क्रांति होती है जिसको डिक्लिनेशन ऑफ द सन कहते हैं यहाँ पे, वो उसमें देखी जाती है। और उनकी गणना के लिए कुछ नहीं करना, केवल जाकर के वहाँ अपनी गणना कर करके ले जाओ और उसको जाकर के वहाँ चेक कर लो, आपको बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगी। इसके बाद एक षष्ठांश यंत्र है जो कि अजीबोगरीब यंत्र है। उसके वो जो कि ब्रेड सम्राट है उसके नीचे कोठरी, काल कोठरी में टाइप बना हुआ है, उस कोठरी में अंधेरा रहता है अक्सर, और उसकी 27 डिग्री की जो वहाँ दीवार है उसके ऊपर एक छोटा सा एक लोहे का एक वो लगाया पद लगाया हुआ है पत्र, उसके ऊपर एक बारीक छेद है, उसमें से सूर्य की लाइट आती है। जब जयपुर के लोकल 12 बजते हैं, लोकल 12 बजेंगे और इंडियन टाइम के हिसाब से जो डिफरेंस ऑफ द टाइम होते हैं, अंतर मिनट होते हैं, वो जोड़ने पर जिसको 12:30 बजे करीब आता है वो, और उसके हिसाब से उसको देख करके और गणना करते हैं। उसमें से एक लाइट आती है दोपहर में, उसके वो साइड में बनी उन प्लेटों के ऊपर उनको गिरती है और वो बताती है कि सूर्य इस समय डिक्लिनेशन ऑफ सन की क्रांति पर चल रहा है, उसको डिक्लिनेशन कहते हैं, सूर्य की क्रांति कहते हैं। वो उसके बाद आसानी से बिना कुछ किए ही दिखाई दे जाता है। और वो धूप आती है, वो केवल 2 मिनट के लिए आती है। जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुका और वो धूप चली जाती है। 24 घंटे में केवल एक दिन में 12 बजे आती है, लोकल 12 बजे, और 2 मिनट के बाद वहाँ से वो धूप हट जाती है। फिर वो यंत्र दूसरे दिन ही काम करता है। जब इस जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज से जोड़ने की बात आई तो मैंने वहाँ से जो टीम आई थी उसको मैंने यही यंत्र दिखाया था, जिसको देख करके उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि 2 मिनट के अंदर ये सारी स्थिति को बता के ये यंत्र चला गया और उसे बिल्कुल एक्यूरेट बता के गया। क्योंकि कैलकुलेशन करके आप अपने पेपर पे रखो, उस कैलकुलेशन को आप जो अपनी चेक करोगे तो वो उस यंत्र के ऊपर किसी भी तरीके से कोई गलत साबित नहीं होगी और बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। जैसे एक आपने बात बताई कि आपने बहुत एक लंबा समय जंतर मंतर में सेवाएं दी, वहाँ पे सब चीज़ों को देखा, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ है आपकी नज़र में जो मतलब दर्शकों को जाननी चाहिए या अभी भी इतिहास के पन्नों से बाहर ही नहीं आई है? देखो, जो मुख्य रूप से दर्शक आता है वो केवल एक जंतर मंतर के नाम से आता है, जबकि वो
उसको देखने के लिए आने वालों को ज्योतिष की नॉलेज कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी वो उस यंत्र में उसको देख करके फ़ायदा उठा सकता है। वरना तो आम पब्लिक आकर के समय मिला करके वो चला जाते हैं। उनको जब गाइडों द्वारा जब बताया जाता है और उनको वास्तविक जिसको ज्ञान होता है और जब उसके वो ज्ञान की जब वो पुष्टि होती है, तब उसको ये आश्चर्य होता है कि वास्तव में जंतर मंतर जो जय सिंह जी ने बनाया है, ये अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, यूनिक है। एक जैसे आपने इसरो का नाम लिया या वर्ल्ड हेरिटेज का नाम लिया, जयपुर को जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था जब आमेर में यूनेस्को की टीम आई थी, यहाँ पे भी इसरो के वैज्ञानिक भी यहाँ आए थे और यहाँ की जो गणनाएं देखकर वो मतलब अचरज में पड़ गए थे। वो क्या वाकया है? वो मैंने उनको षष्ठांश यंत्र दिखाया था जिसमें दोपहर 12 बजे सूर्य की लाइट आती है, और जयप्रकाश यंत्र दिखाया था। धूप बड़ी एक आम चीज़ थी, वो दिखाई थी मैंने। उन 3 चीज़ें यंत्र दिखाने पर ही उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आज के इतने साल 250 साल पहले भी जय सिंह जी ने ज्योतिष में इस प्रकार से ये यंत्र बनाए हैं और बिल्कुल सटीक काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो एक आश्चर्य की बात थी। लेकिन विद्वानों द्वारा जो गणना की गई है, वो जो पत्थर के ऊपर जो कटिंग उन्होंने की है, वो एक एक पल, एक एक घटी, एक एक क्षण की इतनी बढ़िया बारीकी से की है, जो कि बिल्कुल गणना में बिल्कुल शुद्ध और सही खरी उतरती है। एक खासियत ये भी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है, जिसे वृत्त सम्राट यंत्र कहा जाता है। ये रचना लगभग 27 मीटर ऊंची है। इस विशाल सम्राट यंत्र के निर्माण के पीछे का कारण इसकी सटीकता है। दरअसल एक छोटा उपकरण सटीक समय बताने में विफल रहा, इसीलिए उपकरण के आकार को बढ़ाने का एकमात्र विकल्प बचा था, जिसके बाद इस सन क्लॉक का निर्माण किया गया। इस यंत्र में संगमरमर के स्लैब के साथ सूर्य घड़ी जैसे 2 अर्ध गोलाकार कटोरे शामिल हैं। आकाश की उल्टी छवि और स्लैब पर उल्टी छाया की गति का उपयोग करके खगोलीय पिंडों की ऊंचाई, दिगंश, घंटे के कोण और सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है। जयपुर का जंतर मंतर 19 से अधिक खगोलीय यंत्रों से युक्त है, जो विभिन्न खगोलीय घटनाओं और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे। मेघा है, मैं सूरत से आई हूँ। हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। जंतर मंतर के बारे में काफ़ी पढ़ा था, आज देखने का मौका मिला। हम स्टार्टिंग में जब अंदर आए तो पता चला कि कुछ टाइमिंग के हिसाब से वो लोग चीज़ें बता रहे थे जो कई साल पुरानी थी। फिर थोड़ा और अंदर आए तो यहाँ पर सारे 12 राशियों के बारे में नॉलेज था। यहाँ पे उस समय में ये तक पता था कि कौन से महीने में कौन सी राशि आएगी, जब हमें ये नहीं पता था कि कैलेंडर में जनवरी फरवरी भी होते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा है कि 2-2 सेकंड में वो लोग एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे टाइमिंग अपनी जगह पर, लेकिन जो इंडियंस की ये पूरी नॉलेज थी, ये एक्सट्रीम स्मार्ट है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे कोशिश रहेगी कि और चीज़ें सीखने को मिले, हमें लोगों को बताने को मिले कि अपने देश में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्यूरेट तरीके से बताई गई है। इतना समझ में आया कि लाइक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका राशि फल क्या है और उस वक्त कौन सी राशि चल रही है, उस अकॉर्डिंग राजा ने जो भी लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो बहुत ही बढ़िया बनाया है। आजकल कैसा है, कंप्यूटर के ज़माने में हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं मोबाइल से, लेकिन उन्होंने उस वक्त इतना हार्डवर्क किया है, सारी चीज़ें डेवलप की है छोटी छोटी। हाँ, और हर चीज़ में छोटी छोटी बारीकियाँ भी है जो हम सन की जो लाइट है रोशनी से उससे समझ पाते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। और हमने ट्राई किया जितना मुमकिन हो सके उतना समझने का, और आधा हमारा अभी भी बाकी है। तो लाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है यहाँ का। जंतर मंतर बहुत अच्छा था। यहाँ पर सन की लाइट्स आती है तो हमें वो चीज़ें पता चलती है जो हमने पहली बार देखी हो। ये ऐसी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस में कभी वन टाइम ही देखते मिलती है। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हाँ, पे सारी चीज़ें हाँ, तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जंतर समझा आपने जंतर मंतर में ऐसा कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो यहाँ पर कोई आता नहीं है, पर यहाँ पर सन की लाइट से हमें इतना पता चलता है कि हमारी राशि होती है वो भी हमें पता चलती है। सन की लाइट से हमें सब पता चलता है, जो ऐसे टाइम पता चलता है और वो सब वेदर टाइम ऐसा सब पता चलता है। आधुनिक खगोल शास्त्र में तकनीकी और यांत्रिक विकास के बावजूद प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष भाटिया है, मैं गुड़गांव दिल्ली से हूँ। जंतर मंतर हमेशा से एक बहुत मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन रही है जयपुर। ऐसा था कि अगर हमारा पुराना साहित्य उठा के देखा जाए तो उसमें कई चीज़ें हमारे पास पहले से ही बिल्कुल सटीक
इन्फॉर्मेशन थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले एक बार मुगल ने उसमें ख़त्म कर दी थी और उसे जला दिया, लेकिन सवाई माधोपुर ने इसको वापस हमारी एजुकेशन है उसको एक रूप दे दिया। जैसे हमारे यहाँ पुराने मंदिर हैं जिनको दुनिया देखती है आज भी, और तब से कई हज़ार साल, जैसे हमारे श्री राम जी का है, तो उन्होंने एक भूगोल के लिए और ज्योतिष को देख के टाइम, जो कि उस टाइम पे कोई हमारे पास वॉच नहीं थी, तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया, बच्चों को सीखने के लिए आगे शिक्षा है। अगर आगे चल के कोई चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं फिर भी इस तरीके से हम चल सकते हैं, तो जो हमारा शास्त्र था और जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन थी उसको पूरे हिंदुस्तान से एक जगह ला के और उसको रखा गया और उसमें दिखाया गया। और एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे भारतवर्ष में है और ये कहीं नहीं है। इससे पूरी दुनिया ने सीखा कि पृथ्वी गोल है, नहीं तो वो भी मानते थे कि पृथ्वी सीधी है, नहीं, लेकिन हमारे शुरू से हज़ारों सालों से शास्त्र में लिखा गया था कि पृथ्वी गोल है, इतने हमारे नक्षत्र हैं, इतनी हमारी राशियां हैं, आज उन सबको ये चीज़ माननी पड़ गई। आज भी अंग्रेज़ हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, प्रणनांश के हिसाब से मार्च मानते हैं और हमारा उसको चेंज करके उन्हें जानेगा, लेकिन आज भी वो अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज मार्च में करते हैं, 31 मार्च से। तो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी सूत्र है हमारे जयपुर का और हमारे को इस पर बड़ा गर्व है। हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर आए तो यहाँ पे इतना देखने को मिला हमें कि राजा ने उस ज़माने में राजा जय सिंह ने इतना डेवलप किया है कि वो चंद्र और सूर्य से सबको सब जब बच्चा बॉर्न कब होता है, उसका क्या टाइम होता है, उसके हिसाब से उसका नक्षत्र क्या है, उसका राशि क्या है, वो सब पता चलता है। सो बहुत अलग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा हमें। हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या आपने जाना? यहाँ पे मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड वही कि ये अभी इतनी टेक्नोलॉजी में हम ये ऐसे फटाक से निकाल, पर उस टाइम पे वो समझना कि क्या बॉर्न हुआ बच्चा, कब उसका बॉर्न होता है, कब उसका वो क्या राशि आती है। आपको ऐसा फील हुआ कि हम बहुत आगे थे लेकिन हम चीज़ों को समझने में पीछे रह गए? और ऑफ कोर्स बहुत पीछे है, क्योंकि हम जो अभी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, पर उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी वो हमें पता ही नहीं था कि ये इतनी टेक्नोलॉजी में पहले के लोग इतने रह रहे थे, एडवांस थे हम। इतना टेक्नोलॉजी में हम अभी भी नहीं है कि अभी हम मोबाइल से देख लेते, पर उतने टाइम में कब कितना मेहनत किया होगा कि ये सब पता चला, बता देता है। हाँ ऑब्वियसली वो बहुत गलत चीज़ें बताता है, पर अभी हमको ये समझ में मिला कि नहीं ये उस टाइम पे भी कितना उन लोगों ने डेवलप किया हुआ है कि उनका भी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या चाहिए बच्चे को, क्या नक्षत्र, जो अभी हम सोचते हैं वो उस टाइम पे उन लोगों ने सोच लिया। जंतर मंतर के यंत्रों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि भारतीय खगोलविदों ने समय, ग्रहण, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के बारे में ऐसी सूक्ष्म गणनाएं की थी जो आज भी अत्यधिक सटीक मानी जाती है। जंतर मंतर जैसे स्थल ये साबित करते हैं कि भारतीय खगोलविद अपने समय से बहुत आगे थे और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी अत्यधिक सटीक माना जाता है और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी खगोल शास्त्र के क्षेत्र में देखा जा सकता है।